गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का सिल्वर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब तैयार हैं? बताइए। सब तैयार हैं? बताइए फटाफट। आवाज और पिक्चर का क्वालिटी आप लोगों के पास कैसा जा रहा है? बताइए जरा। आवाज और पिक्चर का क्वालिटी आप लोगों के पास कैसा जा रहा है? मस्त है। चलिए, आज सवाल एकदम धड़ाधड़ करते जाते हैं, जितना स्पीड हो सकता है, जितना जल्दी समाप्त हो सकता है। सारे सवाल आए हैं, लगभग 100 सवा 100 क्वेश्चन के बीच में हैं। जितना सवाल आपका तेजी से हो सकता है सब एकदम तेजी से निपटा लिया जाए। चलिए, सब क्लियर है? सब मस्त, सब बढ़िया। आज आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए देखते हैं अब आगे क्लास चलते चलते क्या होता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं, जब दिक्कत हो तो आप बताइएगा। शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, टेंस के सारे क्वेश्चन आएंगे। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको मीनिंग वगैरह याद करवा दिए गए थे, तो वही सब आप लोग के खास खास सवाल इसमें दिए गए। जरा आप ध्यान से देखिएगा। कुछ बुक एंड ऑथर्स के नेम दिए गए थे जिनको आप लोग याद कर चुके होंगे। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सवाल शुरुआत करते हैं तेजी से। चलिए, एकदम ध्यान से नजरें जमाए रखिएगा। सवाल ये सभी आप लोग को लगभग एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। दो दो सवाल करके हर साल पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 सवाल आपके पूछे ही जाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो आप लोग को याद करवाए उसी से इसमें दिया गया। और आने वाला सवाल भी लगभग इससे कुछ मिलता जुलता रहेगा। नहीं तो जितना याद कराएं उतना में से आप लोग को आएगा। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पायर्स एंड प्लोमैन के राइटर कौन है? पायर्स एंड प्लोमैन इज रिटेन बाय लैंगलैंड। आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, लैंगलैंड। पहला का हो गया सी। एक मिनट, पहला का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखे हैं? अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, अनटचेबल एंड कुल्ली आर रिटेन बाई। अनटचेबल और कुल्ली के राइटर कौन है? अनटचेबल और कुल्ली, मुल्कराज आनंद। सवाल में कोई देरी नहीं, जितना जल्दी हो सकता आप बोलते जाइएगा। अनटचेबल और कुल्ली के राइटर कौन है? मुल्कराज आनंद। बताइएगा। क्वेश्चन 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देता है, तुगलक। तुगलक इज रिटेन बाई। तुगलक किन्होंने लिखा? फटाक से देखिएगा। तुगलक के राइटर बताइए। तुगलक के राइटर ग्रीस कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए। तुगलक के राइटर ग्रीस कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का दिया गया है, द गीतांजलि वाज रिटेन बाई। गीतांजलि किन्होंने लिखा है? गीतांजलि के राइटर कौन है? फटाक से एकदम बताइए। गीतांजलि के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। शायद 11th में जो पढ़ रहे हैं उनको ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। गीतांजलि के राइटर नारायण टैगोर, ये भी सवाल में आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई देरी करने का तो बात है नहीं। गीतांजलि के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 6। छठा नंबर में क्या कहता है? द वेस्टलैंड वाज रिटेन बाई। वेस्टलैंड के राइटर कौन है? द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। द वेस्टलैंड अभी अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे। द वेस्टलैंड के राइटर है टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर बी, वेस्टलैंड इज रिटेन बाई टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 7। 7 में आपका क्या दिया गया है? हु रोड द पैसेज टू इंडिया। बताइए जरा सोच करके। देखो, ये सवाल जिन्होंने याद किया वो फटाफट बताएंगे, और जिन्होंने ये नहीं याद किए वो फटाफट याद करेंगे। ठीक है, जितना तेजी से हो सकता है जल्दी जल्दी याद करते जाइए। अब पैसेज टू इंडिया कौन लिखे हैं? बताइए। ई.एम. फोस्टर, डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस। अब इसमें बारी बारी कितना देखिए कि दीपक कौन बोले हैं, सोनू कौन बोले हैं, मोनू कौन बोले हैं। हम तो देखते ही जा रहे हैं आप लोग का। आप जरा फास्ट बताइएगा, इसमें आंसर रिप्लाई दीजिएगा, तेजी से देते जाइएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताइए फटाक से। लाम इंड हाइपेरियन और इंडाइमियन कौन लिखे? हाइपेरियन और इंडाइमियन कौन लिखे? ऑप्शन नंबर
बी जॉन किट्स। बस 10 सवाल ये दिए गए, बाकी फिर टाइम एंड टेंस से ही रिलेटेड है। जो अपने टाइम एंड टेंस से देखने वाले वो आराम से धैर्य से रुके, आपका आराम से शुरुआत हो रहा। ये आपका इंडायमियन दिया गया है और जॉन किट्स के द्वारा। शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 9, सावित्री इज रिटेन बाई, सावित्री किन्होंने लिखे? सावित्री के राइटर, सावित्री के राइटर कौन है बताइएगा? सावित्री के राइटर गुरुदत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू की अरविंदो घोष? अरविंदो घोष। 9 का ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए कल वाला पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो आज वाला भी गायब हो जाएगा। पहले आज वाला पर क्लास करते हैं, ठीक है? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, अरे मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाई, मैकबेथ और जूलियस सीजर किन्होंने लिखे हैं? मैकबेथ और जूलियस सीजर किन्होंने लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन को देखते जाइए, दिमाग लगाते जाइए। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड सारे सवाल आ रहे हैं और एकदम तेजी से देखते जाना, सवाल को जवाब देते जाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। इधर टेंस का आ गया और पोएट्री सेक्शन हम लोग 2 कवर कर लिए, 2 बार हम सेशन लेकर के आए और दोनों बार आपका क्लियर हो गया। फिर अभी हिंदी वाला देख लिया जाएगा, फिर आपका बारी बारी से आराम से सारा रिवाइज होते जाएगा। बस मेहनत करने में लगे रहिए, समय के साथ आप सही से करते रह गए तो आपका एग्जाम तक आते आते आप बड़े धैर्य से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए सभी बताइएगा, एकदम तेजी से रफ्तार से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राहुल, राहुल बताइए वेंट, विल गो, गोन या गोइंग? लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन ईयरलियर प्रीवियस। 8 शब्द याद है? लास्ट पास्ट अगो बिफोर यस्टरडे देन ईयरलियर प्रीवियस। ये सभी शब्द आपके पास्ट वाले जिसके साथ हमेशा V2 आता है। एक बार हमने दोहरा दिए, आपका पहला हो गया। चलिए आपका 11 का क्वेश्चन नंबर ए, चलिए ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आर नॉट गोल्ड, एम नॉट गोल्ड, हैज नॉट गोल्ड। फटाक से बताइए। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस भी आप मान सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसमें कोई बी भी कर रहा था क्या? इसमें कोई बी भी कर रहे थे? चलिए ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 13। 13वां में आप ध्यान से देखिएगा, 13वां नंबर में आप ध्यान से समझना क्या दिया गया। ही बताइएगा इसमें क्या भराएगा? आप लोग को एक बात पता है, 8, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, रिसेंटली नाउ, ये सभी शब्द नॉर्मली आपको आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ही हैज जस्ट गॉन, ही हैव जस्ट गॉन, हैज की हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज भी आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 14, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर आपका क्या कहता है? वाइल सी वाज कुकिंग, जब वह पका रही थी, जब वह पका रही थी। सवाल एकदम ध्यान से देखते जाना। वाइल सी वाज कुकिंग, जब वह पका रही थी, मैं रेडियो सुन रहा था। तो 2 काम लगातार चल रहे थे, तो दोनों काम कंटिन्यू दर्शा रहे थे पास्ट टाइम में, तो दोनों के लिए प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद होगा, बाज और वर के बाद क्या आता है? बिफोर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, ही बताइएगा। ही, शैल गो, विल गो, इज गोन की गोज? एकदम फटाक से बताइएगा, सवाल का जवाब दीजिए। ही शैल गो, विल गो, इज गोन या गोज? वह कल सिनेमा जाएगा, तो ही शैल गो या ही विल गो? फटाक से बताइए। ही के साथ शैल लगेगा कि विल? विल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 15 का बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 16। 16 नंबर आपका क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। आई विल अराइव, आई हैव अराइव्ड, आई अराइव्ड कि आई नन? ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा? आपको नॉर्मली एक बात पता होगा, अभी अभी बताएं, 8, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, इन सभी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज, हैव के बाद V3, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे तो देखते के साथ दिमाग में बना लिए होंगे कि हमरा तो ही बनिए गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। लेवर नेवर, लेवर नेवर, परिश्रम कभी व्यर्थ जाता नहीं है। लेवर नेवर गोज इन वेन, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए बात आप ध्यान में रखिएगा, काम करने आप, आपका कभी भी वेस्ट जाने वाला नहीं है। उन चीजों को आप ध्यान से समझते जाइएगा बस। आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइएगा। सी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह का बात किया जा रहा है। प्रत्येक सुबह वह टहलने के लिए जाती है, तो बताइएगा प्रत्येक सुबह, ये आपका प्रेजेंट का हैबिट को दर्शा रहा है। कौन सा टेंस आएगा? बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू बताओ
कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, क्योंकि सी के साथ तो V1 आएगा नहीं, सी के साथ क्या आएगा? V5। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, जो बच्चे एकदम थोड़ा सा बेसिक भी ध्यान से नहीं दिए होंगे तो वो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। कमेंट आप करिए चाहे ना करिए, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तो आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और जिनका बेसिक वगैरह सब क्लियर है तो बस ध्यान से एक बार रिवाइज करते जाइए। वाइल मंगरुआ वाज वाचिंग मूवीज, जब मंगरुआ वाचिंग मूवी कर रहा था, आई मैं वहां पहुंच गया। आप बताइए कौन सा होगा? 19 का। व्हीलर तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट होगा नहीं, ये डायरेक्ट आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कभी कभी यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे तो ऑप्शन के सहायता से आप उसका हल कर सकते हैं। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो कुछ हार्ड सवाल था नहीं, लेकिन आपको एक माध्यम बता दिए कि ऑप्शन के सहायता से आप कर सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बताइएगा जरा सोच करके, इसमें सीन्स और फॉर, एग्जाम में सीन्स और फॉर का भी क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में सीन्स और फॉर का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बताइएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसमें क्या भरे? सीन्स भरे कि फॉर? फटाक से बताइए, सिंपल सा सवाल है, सीन्स फॉर का तो सब यूज जानता होगा। डेज आ गया तो इसमें क्या भराएगा? फॉर। ऑप्शन नंबर बी। जो आराम से पढ़े होंगे ये ट्रांसलेशन वगैरह भी बनाए हैं तो उनका आराम से बन गया होगा। द ट्रेन, आपको एट ऑलरेडी अप टू जस्ट ना ये अभी अभी बोल रहे थे, इसके साथ कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या भरे? हैव ऑलरेडी लेफ्ट। ऑप्शन नंबर हैव देंगे, सॉरी, इसमें क्या भराएगा? ट्रेन के साथ क्या आएगा? हैज। ऑप्शन नंबर सी। कोई सवाल में दिक्कत लगेगा बस 50 सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपका रिप्लाई ले लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिखेगा, वाइल राजू, जब राजू, बताइए इसमें फटाक से आप लोग, आपका कमेंट्स का देखते हैं हम थोड़ा सा इसमें। वाइल राजू, जब राजू बेड पर सो रहा था, अ स्नेक बाइट हिम, एक सांप ने उसे काट लिया। जब वो सो रहा था तो वाइल राजू वाज स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखना, द स्कूल, प्रत्येक वर्ष स्कूल जुलाई में खुलता है। ये आप लोगों का सेंटेंस में बताया जा रहा है एवरी ईयर। अब इसके साथ आप कौन सा टेंस लाइएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइएगा, जिसमें क्या आएगा? V1 और V5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? V5। ऑप्शन नंबर ए। 23 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 24 में। 24वां नंबर आपका क्या कहता है? ध्यान से समझना। सी हैज नॉट कम, विल नॉट कम, हैड नॉट कम, इज नॉट कमिंग। फटाक से बताइए, बड़ा सिंपल सवाल है भाई। एट ऑलरेडी अप टू जस्ट नाउ के साथ कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर ए। टेंस से रिलेटेड जो सवाल ला सकते थे, कॉमन एरर तो अभी दिए नहीं, नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते थे। जो एक बेसिक सवाल, आपको सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा टच करता है, जैसे एग्जाम में जो मेनली अभी देखा गया, वो सारा सवाल आपको दिया हुआ है। तीन सभी सवालों को बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, टेंस आपका पूरा क्लियर होगा यहाँ से। उसके बाद फिर बच्चे खुद से सवाल हम लोग आगे देखते रहेंगे। ये बताइएगा इसमें क्या भरा जाएगा? माई अंकल हैज डाइड, विल डाई, इज डाइंग या डाइड। लास्ट पास्ट अगो याद है मेरे भाइयों? लास्ट पास्ट एगो कितना बार तो बोले, लास्ट पास्ट अगो में भी टू आता है। जो गड़बड़ कर रहे होंगे वो बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इस बात को ध्यान में रखना। आप लोग को क्लास में अब कभी गलती नहीं होना चाहिए, जहां अगो लगा रहा तो वहां भीटो कर दीजिएगा एकदम सीधे, नहीं तो फिर झुका देंगे आपको, पक्का बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। अगला देखेगा क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, यू हैव बीन हेयर। अब इसमें सिंस भरे की फॉर? कभी भी क्लास में आपको इसमें क्या भर के दिखाना है? फॉर की सिंस? सिंस। ये सब कभी भी पेज पर गलत टिक आपका दिख गया, टेस्ट इस बार लेंगे ना, तो ये सब सवाल में जहां जिसका गलती दिख गया वो पक्का झुकेगा, और झुकेगा तो फिर वो रुकेगा नहीं। चलिए अगला देखेगा, ही सेड द सन, जरा सोच कर बताइए इसमें क्या भरे? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इधर अल्लाह की पास्ट है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी रहे, याद रखिएगा नरेशन का भी एक बढ़िया नियम है कि जब एक तरफ पास्ट हो दूसरी तरफ यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको हमेशा किस टेंस में रखना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका आता है V1 और V5। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28। आज तो सब एकदम चौका छक्का लगेले होंगे पकड़ के सवाल को, कुछ बूझ रहा होगा, कुछ के लिए तो कुछ लग रहा होगा, ये सब बस ऐसे ही आ गया सर ने। आई, अभी आगे पता चलेगा। आई एम रीडिंग के आई सेल रीड, आई हैव रीड के आई रीड। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। आप जरा सोच कर बताइए, डेली ये आदत को दर्शा रहा है, एवरीडे वाला है।
एवरीडे लिखा रहे चाहे डेली लिखा रहे, ये आपका प्रेजेंट का हैबिट बता रहा है। और हैबिट दर्शाने के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। देखिए हम स्पीड नहीं चल रहे, आप ज्यादा कमेंट सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ होगा। जिनका थोड़ा कम है तो वो केवल सुनने पर ध्यान दीजिए कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसमें क्या भरेंगे? आई रीड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा। दे हैव लिव्ड इन मुंबई, सिंस और फॉर के यूज में इसको हम बताएंगे। सिंस और फॉर निश्चित समय है, और आपको ऐसे भी नॉर्मली पता है कि आपका जो नियम जो ट्रिक क्लास में बताया गया उस पर ये पालन कर नहीं रहा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा ना, सिंस। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी। आज तो सवाल लगता है एकदम तेजी से बनते जा रहा है। चलिए देखिएगा, चलिए ही ऑफेन, ये बात याद है, ही ऑफेन वो अक्सर मी टू डिनर, डिनर पर आमंत्रित करता है। इनवाइटेड, इनवाइटिंग, इनवाइट्स या इनवाइटेड, जरा फटाफट बताइएगा। ही ऑफेन अक्सर, ये ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफेन, इसमें तो एक्चुअली आया हुआ ही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 आइएगा। ही राइट, राइट्स, रीड, राइटिंग की रोड, जरा फटाक से बताइएगा इसमें क्या भरा जाए। आपको दिख रहा है ना लास्ट पास्ट अगो, लास्ट पास्ट अगो दिख रहा है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है मेरे भाइयों? V2। V2 में क्या होगा? डी। कभी भी इसमें अब आप नहीं लगाइएगा, सवाल एकदम ध्यान से समझ जाइए। अब यही सब एग्जाम में ज्यादातर पूछ ही रहा है, तो आपको यही सब सवाल देख करके एक बार रिपीट करा दिया गया। हाँ, ये एग्जाम के लिए बड़ा ही खास सवाल है, आप जरा देख लीजिए, ये एक नए सवाल में से एक हो गया। जरा फटाक से बताइएगा। अच्छा 1.1 के आए हैं, चलिए ठीक है, एकदम लगे रहिए, तेजी से जोर से बताते जाइए ऑप्शन। चलिए एकदम फटाफट बताइए ध्यान से। चलिए तेजी से बताते चलिए। इसमें क्या होगा? आवर एग्जामिनेशन, हमारा परीक्षा मार्च में प्रारंभ होगा। ये एक प्रकार से मानिए तो 99% होना तय है, तो इसके लिए हमेशा प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका आता है V1 या V5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपका 32 के बाद आता है 33। द पुलिस, द पुलिस बताइए तो जरा सोच करके, इसमें आपका रिप्लाई देखेंगे, इसमें आपका रिप्लाई देखेंगे, आप फटाक से दीजिएगा। बताइए, जरा सोच कर बताइए आप फटाफट। द पुलिस, सोच लीजिए, इसमें सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, ज्यादा ऑप्शन सी में जा रहा है, सी भी जा रहा है, ए भी आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, ये सब उल्टा पुल्टा ऑप्शन कर रहा है। ए को किया है ए, चलो ठीक है। आर बताओ, सी डी, ज्यादा सी और डी दिख रहा है ना भाइयों, बी दिख रहा है, एगो आर किया है ए, अब 2-3 को करने लगा ए। चलिए ठीक है, एगो ए बी सी, अच्छा अच्छा, आओ आओ, ए बी सी सभे कैले, क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, एकदम क्या लग रहा है कि एकदम सारा ऑप्शन आप लोग टिक ही कर देते हैं, एको क्वेश्चन तो एको ऑप्शन तो बचता है नहीं। और एक ऑप्शन में आपको देखिए बता देते हैं, सिंस और फोर से जब निश्चित समय दर्शाता है तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखना, सिंस और फोर के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, यानी 4 टेंसेस में नॉर्मली यूज होता है, जो आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के दोनों। फ्यूचर वाला में जब जाएगा तो उसका टाइम के लिए आएगा बाई या बिफोर। बाई या बिफोर जब भी आपको टाइम दिखेगा तो उसमें आप लगाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका बाई या बिफोर, याद करिए बाई या बिफोर, उसके लिए आएगा फ्यूचर परफेक्ट।
और फ्यूचर परफेक्ट के लिए ऑप्शन होगा शैल या विल हैव प्लस बी थ्री, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। ज्यादा धड़ाधड़ ऑप्शन करने का जरूरत नहीं, एक बार आप बोल दिए तो भाई समझ गए, नहीं तो एक बार सी कॉपी के लिए धड़ाधड़ पेस्ट और पेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से बनाइए सवाल को, कि मतलब जो कुछ भी हो अपना टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी सामने में थोड़ू है। ये देखिए तो कितना आसान सा सवाल है। और एगो फ्रॉम वाला याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें शैल हैव बीन प्लस बिफोर आता है, शैल या बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। ठीक है, और ये वाला आपका बाई या बिफोर के लिए हो गया क्या चीज, शैल हैव प्लस बिल हैव प्लस बी थ्री। याद रहेगा बाई या बिफोर में कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। बाई या बिफोर में कौन सा टेंस, एक बार घर में बैठे बैठे बोलिए, उठ के बोलो जरा, बाई या बिफोर में कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंस या फॉर वाला तो आप लोग को याद है, ये क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आते, द पेशेंट हैड कम बिफोर, बताइए द पेशेंट हैड कम बिफोर ही टुक मेडिसिन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए अगला देखिएगा, चलिएगा बताइए, सी इज गोइंग, सी गोज, सी वेंट या सी गो, इसमें बताइएगा। वह अगले सप्ताह, इसमें बताइए तो फटाक से आपको ऑप्शन जरा देख लेते हैं, एकरो में कहीं झोल झाल ना कर दें आप लोग, पता नहीं आप लोग क्या क्या झोल झाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलिए देखिएगा। 2 4 5 वो है जो गड़बड़ कर रहा है ज्यादा, और लगता है कि बाकी तो सब गर्दा देता हूँ एक के ऑप्शन में देख करके। चलिए फटाफट बताइए तो इसमें क्या भरना चाहिए, चलो एकदम ध्यान से बताते जाओ, एकदम लगातार बरकरार रखिए। जब आपको एक अच्छा बेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको एकदम प्रैक्टिस और रिवीजन जारी रहना चाहिए। इसमें आप लोग का बी और सी और ए सब आ रहा है, ले ई भी वही बात हो गया। चलिए ठीक है, ए बी सी सब आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, वेंट भर रहा है, अच्छा ठीक है, होगा तो वेंट दिख गया, चलो ठीक है, सी भी दिख गया। वह अगला सप्ताह पटना जा रहा है, जाने का गारंटी कै परसेंट, 50%। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कहाँ दिमाग है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, एगो का दिमाग है रिजल्ट कब मिलेगा, बस 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 आवे न, खाली रिजल्ट गड़बड़ ना रहे, बस इस बात का ध्यान में रखिएगा। आप रिजल्ट मांग रहे, बताइएगा अभी चर्चा कहाँ है और ये टॉपिक कहाँ लगा रहा है, बताओ इसमें फटाक से बताइए, इसमें हम तो कुछ रुकेंगे नहीं। ये सवाल आपका बड़ा ही आसान है, इट इज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी, कोई देरी नहीं। क्वेश्चन अगला आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट 36 का सी, क्वेश्चन नंबर 37, बताइएगा। ही हैज, ही हैड, ही हैविंग, ही हैव, बताइएगा 1 घंटा पहले वह अपना डिनर कर चुका है, तो अब डिनर कर लिया, तो अब बताइए इसमें क्या भरा जाए, हैड V2, हैज हैव का पास्ट यानी V2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में आइएगा, ही वाज लिविंग कि ही लेफ्ट, बताइए जरा सोच करके, ही वाज लिविंग कि ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट पास्ट में क्या आता है, V2, 38 में हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनिएगा, 39 में आइए फटाक से, बताइएगा। आई बताइएगा 4-5 ईयर्स, सिंस और फॉर वाला कौन टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई देरी ना करते हुए सीधे हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आइए 40, द सोल, सोल का मतलब आत्मा, सोल का मतलब आत्मा मरणशील है, बताइए इज इमोर्टल कि आर इमोर्टल, ऑप्शन जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए भाइयों, 41 में क्या हो गया, ही, बताइएगा। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ डेज, दिस डेज, कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इज एम आर के बाद क्या आएगा, बिफोर, तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 42, फटाक से बताइएगा। द सन हैड राइजन, हैज राइजन, बताइएगा। वी सेट आउट, हम लोग को प्रस्थान करने के पहले सूर्य उग चुकी थी, बताइए इसमें क्या भरा जाएगा, द सन हैड राइजन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए, 42 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 43 में बताइए, द अर्थ मूविंग, अर्थ हैज मूव्ड, द अर्थ मूव्स, बताइए क्या भरा जाए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी।
43 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 44 में, 44 में आप क्या भरिएगा भाइयों? मिस्टर कपूर यूजुअली, मिस्टर कपूर यूजुअली गेटिंग अप, गेट अप, हैड गॉट अप, या बताइए नन। ये आपका रिप्लाई चाहिए हमको इसमें, बताइए। बस बरकरार रखिए। नहीं कहा जाता जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें वाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी जमीन पर आएगा, बस आपके इरादों में जुनून चाहिए। ठीक है, एकदम सवाल को बनाने में लगे रहिए और अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि एकदम सवाल को पूरे मोटिवेट होकर के बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप बताइए जरा इसमें हमको क्या भरना होगा? मिस्टर कपूर, ये क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होना चाहिए? सब जो मन में है सो करते जाओ, सारा ऑप्शन कर देना, सारा ऑप्शन, कोई एक को नहीं छोड़ना कि एक आगो हम भी कोई टिक कर सके। चलिए बताइए फटाफट, एक को छोड़ना नहीं। हाँ, अब बताइएगा मिस्टर कपूर यूजुअली गेटिंग अप, गेट अप। कपूर तो सिंगलर हो गया भाई, ये आदत दर्शा रहा है। प्रेजेंट का कहाँ है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है ही नहीं है, तो क्या होगा? नन। इसमें भराता क्या चीज? प्रेजेंट इंडिफिनिट आता भी तो गेट्स अप भराता, गेट अप तो भराएगा नहीं क्योंकि इसमें भी 5 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, डी जितने बच्चे कर रहे थे वो सब सही थे, बाकी तो गड़बड़ थे। एगो गेट अप लिख रहा था, चलो ठीक है। एगो ए बी सी डी सब लिख ले धड़ाधड़। चलिए ये, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 44 के बाद 45। 45 दिया गया आदित्य, आदित्य प्रत्येक सुबह ब्रश करता है। बताइएगा आदित्य ब्रश, ब्रशेस, ब्रशिंग, अनन, ये आपका प्रत्येक प्रेजेंट के हैबिट को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 में आइए, कोई देरी नहीं करना है। व्हेन डज द स्कूल, व्हेन डज द स्कूल रीओपन, रीओपन्स, रीओपनिंग। बताइए व्हेन डज द स्कूल, डू डज डीड के बाद हमेशा भी वन, कोई देरी करने का जरूरत है? रीओपन। 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 47, कोई देरी नहीं, एकदम फटाफट बनाते चलिए। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन, एक वेजिटेरियन आदमी कभी मांस नहीं खाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको किस टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इट्स भरेंगे कि इज ईटिंग? इट्स भरेंगे। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। 47 का ऑप्शन नंबर बी। 48 में आ जाइएगा, 48 में सी रेयरली, सी रेयरली गोइंग आउट फॉर अ वॉक ऑन संडे। बताइएगा सी रेयरली गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग, हैज गॉन, विल गो कि गोज। इसमें क्या भरना चाहिए? इसमें आपका कौन सा प्रेजेंट के हैबिट को दर्शा रहा है, तो इसमें आपको कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको याद कराया था ना, ऑलवेज, सेल्डम, एवरी, ऑलवेज, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, इस सब में आया होगा आप लोग को। रेयरली, रेगुलरली, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, तो उसी में आपका होगा ये भी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। आगे बढ़ाएं जाए, चलो सब ऑप्शन थोड़ा उलट पुलट कर रहा है, ठीक। देखिए कुछ बच्चे एकदम ऐसे हैं जो हमारे लिए एकदम पूरे समझिए तो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखें, और कुछ का बेचारा भी ढेर करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा सारा सवाल को आपको मेंटेन करके ले चला जा रहा है। बताइए इसमें, आई सम टाइम्स लेट टू द ऑफिस, मैं कभी कभी ऑफिस लेट पहुंचता हूं, आता हूं। जरा सोच करके बताइए इसमें कम्स भरे कि कम भरे? आपको पता है ना आई के साथ B1, B1 में कौन सा आएगा? बी। सिंपल सा सवाल है, इसमें सोचने वाला बात है। 49 तक। क्वेश्चन नंबर आइए 50। 50 में बताइएगा माई इल्डर ब्रदर नेवर टेक, टेकिंग, टेक्स या नन। बताइए जरा सोच करके 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, बी या सी? फटाफट बताइएगा। माई इल्डर ब्रदर नेवर टेक, टेकिंग, टेक्स, ऑप्शन नंबर सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फटाक से बताइए, उसके बाद 50 सवाल आपका बड़ा ही फास्ट करते हैं। 50 सवाल आपका और बड़ा ही फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बताइए फटाफट। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो सर। 50 का सी सर। चलिए ठीक है,
हाँ हाँ, कल 11th वाला आप लोग का वाला नहीं समझ आया। कौन वाला समझ नहीं आया? चलिए हटाइए। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए क्लियर है। हाँ हाँ, खाली याद कर लीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाला 2 क्वेश्चन है, 4 को याद कर लीजिएगा, एक दिन गैप ना हो गया। और 2 को तो आप लोग पहला दूसरा एगो और आसान वाला है ये, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड वाला भी आ जाना चाहिए। चलिए 4 को याद कर लीजिएगा, ये भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। सवाल 50 तक अब एकदम 5 से 7 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। बताइएगा हेयर, बताओ तो हेयर, ये एक्सक्लामेशन साइन दिया हुआ हेयर, यहाँ आना लड़के। जब कभी भी एक्सक्लामेशन साइन चला है ऑप्टेटिव सेंटेंस तो उसमें हमेशा भर प्लुरल दीजिए, और इसके लिए हमेशा V1 आता है, तो कम द बॉय, ठीक है, हेयर कम द बॉय, यहाँ आओ लड़के। तो ये आप लोग का एक्सक्लामेशन साइन दिया हुआ है, इसीलिए आपको बताएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, यू विल पास, तुम पास करोगे। इफ यू, तुम पास कब करोगे? जब तुम पढ़ोगे। तो इफ यू रीड, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। दोनों फ्यूचर का है, तो एक तरफ सेल विल तो दूसरा तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए कुछ के लिए काफी इजी क्वेश्चन होगा, और कुछ बेचारे जिनका बेसिक गड़बड़ है तो उनके लिए लग रहा होगा कि हाँ ये सब सवाल हमारा कुछ काम कर रहा है। अंटिल ही, जब तक कि वह लौटेगा नहीं, यू विल वेट फॉर हिम, आप उसका इंतजार करते रहेंगे जब तक वह रिटर्न नहीं होता। अंटिल ही रिटर्न्स की रिटर्न, इसमें क्या होगा? एक तरफ सेल विल तो दूसरा तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 55 में, अनलेस सी, अनलेस सी इज रीड की रीड्स की रीडिंग, फटाफट बताइए। अनलेस सी रीड्स, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, 55 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 56 में, 56 में आप बताइएगा। दिया गया दिस हाउस, दिस हाउस, लाइक वगैरह सब कर दिया ना, इसके लिए बोलना ना पड़े, एकदम कर लीजिएगा। द लाइक द हाउस, ठीक है, द लाइक याद आ गया। द हाउस बिलोंगिंग टू हिम, बिलोंग्स टू हिम, बिलोंग्ड टू हिम, ऑप्शन ए, बी या सी या डी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, दिस हाउस, बिलोंग्ड तो होगा नहीं, बिलोंगिंग होगा नहीं, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57, मेनी डेज, मेनी डेज हैज गॉन, या मेनी डेज इज पासिंग, या मेनी डेज हैव पास्ड सिंस आई सा हर? बताइए जरा सोच करके, इसमें क्या भरे? ये सवाल तो आप लोग को जरा सोचकर बताने लायक है, बताइए फटाक से। मेनी डेज, बहुत दिन बीत चुके हैं, जब जब मुझे उसे देखे बहुत दिन बीत चुके हैं, मुझे उसे देखे बहुत दिन बीत चुके। मेनी डेज हैव पास्ड सिंस आई, आई है साहर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिएगा, एगो 57 के बाद 58, आई यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद कोई बताओ। मैं बचपन में चाय पिया करता था, आदतन क्रिया याद है, पास्ट का विचुअल एक्शन। आप बचपन में क्या क्या करते थे जो आप बताते नहीं है? बताइए। आई यूज टू, एकदम सिंपल सवाल है भाई, इसमें कौन भरेगा ए और कौन भरेगा बी, कौन भरेगा सी और कौन भरेगा डी? जरा सोच लो, बता दीजिए इसमें क्या भरा जाए। यूज टू एक मॉडल वर्ब है और इसके बाद हमेशा V1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आइए 59, 59 में क्या कहता है? सीता, सीता, बताइएगा। बिफोर यू वेंट, आपके जाने से पहले, बाहर जाने से पहले सीता आ चुकी है, तो बताइए सीता हैड कम बिफोर यू वेंट आउट, ऑप्शन नंबर ए। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 60, 60 में आप बताइए फटाक से। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग, विजिटेज, विजिट्स की विजिट, फटाफट बताइएगा। सवाल आपका बड़ा तेजी से चल रहा है, ध्यान से देखना। जब कभी भी भविष्य में होना 99% हो तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आइए 61, 61 में क्या कहता है? ये सवाल बताइए आप फटाक से, सवाल पढ़िए और रिप्लाई दीजिए फटाक से, आप लोग को हम दे दिए हैं। लिखता है 2 बार लाइक कर दिए।
तो बैलेंस कर दिया अरे लगता है। चलो ठीक है, एक बार और कर दो, 3 बार हो जाएगा। चलो, क्या गजब बच्चा है। एक से एक है। बताइए जरा सोच करके। दे वुड सक्सीड। आज देखो शायद पढ़ा रहे थे मैकबेटी द मिस्टिक कैट एक बैच में, तो उसमें बता रहे थे एक तरफ वुड प्लस V1 तो दूसरे तरफ V2, एक तरफ सेलविल प्लस दूसरा तरफ क्या आता है V1 या V5। ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। सी कर रहा है, डी कर रहा है, मतलब जो भी कर दो। सर देख थोड़ू रहे हैं, अभी क्लास में थोड़ू है कि हाथ उठावे पहले सोचे पड़ेगा, एकदम तेजी से करते जाओ। चलो इसमें बताइए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़ लीजिए झटाक झट और उसके बाद बताइएगा। चलिए अब बोलिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए बी। एक आगे उठा देता है कि नहीं उठा देता है, घरे में फीलिंग नहीं आता है क्लास वाला कि एक बार हाँ सी और डी। चलिए बताइए फटाफट। दिस गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अभी तक देखा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए। 62 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 आइए। 63 में आई ऑफन मैं अक्सर, बताइए अपनी हॉलीडे जो है अपने दोस्तों के साथ बिताता हूं। बताइए जरा सोच करके, इसमें क्या भरा जाए। आई ऑफन स्पेंड, हैज स्पेंड, स्पेंडिंग की बिल स्पेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 63 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 64 में। 64 में क्या कहता है, ही नेवर टेल अ लाई इन हिज लाइफ या टेल्स अ लाई। बताइए फटाफट, ही नेवर टेल अ लाई कि टेल्स अ लाई। बताइए तो इसमें क्या भरा जाए, टेल्स अ लाई, क्योंकि ऑलवेज नेवर के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ही के साथ क्या लेगा V5। क्वेश्चन नंबर 65, एकदम तेजी से करते जाइएगा, सवाल आपका तेजी से खत्म हो जाएगा। आई विल लॉस्ट माई मनी, आई हैव लॉस्ट, आई कैन लॉस्ट, आई शुड लॉस्ट। एकदम तेजी से बताओ तो इससे आसान क्वेश्चन पूरा अभी तक सेशन में नहीं देखे हैं। इसमें यदि एक को गड़बड़ आ गया तो बेकार का आप लोग बता रहे हैं। जरा देख लेते हैं हम लोग, एक आध गो होगा जो तो गड़बड़ करवे करेगा। बताइए बताइए मेरे भाइयों। चलो आज देखो सब मेंटेन रखा है सही से, एकदम बढ़िया से पढ़ते जाइए। अभी तो 30 मिनट हो बे किया है, तेजी तेजी से बताते जाओ। ऑप्शन नंबर डी एगो कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, बी डी। चलिए ई दूगो में कर रहा है ना, चलिए ज़्यादातर बी ही कर रहे हैं, है डी वाले का दूगो। चलिए ठीक है। हाँ इसमें आप सीधा सीधी बात है, लॉस्ट आपका V3 है तो इसमें V3 आएगा नहीं, ये सब कभी मॉडल वर्ब है, इसमें हमेशा V1 आता है। आपका क्या हो गया बी। 65 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66 बताइएगा। सिंस यस्टरडे, बताइएगा ई ट्रेंड, कल से वर्षा। आपको पता है ना सिंस 4 के बाद यदि टाइम आता है, अच्छा अब तो बोल दिए हम, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो ऑप्शन टिक ही कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सिंस 4 के बाद कल से वर्षा हो रही है यहाँ, तो सिंस यस्टरडे इट हैज बीन रेनिंग, यही देता है इट हैज बीन रेनिंग हेयर सिंस यस्टरडे। कल से वर्षा हो रही है तो ये कंटिन्यू है अभी तक, तो कल से हो रही है इसलिए भाई काम जारी है, तो ऑप्शन नंबर सी कर दिए। और सिंस 4 से निश्चित समय को दर्शाता है। मंटू सेज दैट, यहाँ दैट होगा ही is teaching students sometimes he has taught, he teach या he teaches। आपको याद होगा, ये बात याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आदतन क्रिया को दर्शाती है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा डी। बेटे बेटे डायरेक्ट देखते जाइए और बोलते जाइए, कोई बड़ा बात नहीं आर्ट में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68, द चीफ मिनिस्टर। सोचने वाला बात है, देरी करने का बात है। बताइए भविष्य में होना कै % की गारंटी है, 99% की गारंटी है। क्या भरे, ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 68 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या भरा जाए, इफ आई, बताइए इफ आई बाज अ वर्ड, आई बेयर अ वर्ड, आई आर अ वर्ड, आई एम अ वर्ड। यदि मैं पक्षी होता तो मैं बादलों के पास उड़ता। आप बताइए जरा सोच करके, इफ आई वाज अ वर्ड कि आई वेयर अ वर्ड, आई वेयर अ वर्ड, ये कल्पना दर्शा रहा है, तो इसमें क्या दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला आपको देखिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है।
मोहन गोज टू अ स्कूल, गो टू अ स्कूल की वेंट टू अ स्कूल? मोहन गोज टू अ स्कूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर ए 70 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 बताइएगा, द सन सेट्स की सेटिंग, इसमें सोचने का बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ। बोल दीजिए फटाक से, द सन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अगला देखिएगा, बताइए डीड यू। अभी इजी इसलिए दे रहे हैं कि अभी आपका टोटल हम पैटर्न बना ले और आप थोड़ा सा माध्यम बन जाए कि डेली हमको इससे करते जाना है, फिर तो आना ही आना है डिफिकल्ट, धीरे धीरे ना आता है, बाद में आएगा तब ना आपको पता चलेगा। डीड यू सी की सा? सी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ाया था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, वाटर फ्रीज, फ्रीजेज, फ्रोजन, इज फ्रीजिंग। वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, और यूनिवर्सल ट्रूथ में भी 5, तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 73 का ऑप्शन नंबर सी, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 74, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। अब इसको आप लोग रिप्लाई दीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं। बिफोर बताइएगा, आई गो, आई वेंट, आई गोज या आई कम्स? बताइए फटाक से इसमें क्या भरा जाए। ऐसे भी आप लोग एक बात को दिमाग में बैठा लिए होंगे कि सर एक तरफ सेल विल तो दूसरा तरफ प्रेजेंट इंडिफिनिट, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आएगा? आई के साथ आएगा गो। एक तरफ सेल विल दिखे तो दूसरा तरफ आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही दिमाग लगाइएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 75, आई विश माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स बाज अलाइव, बेयर अलाइव। जरा सोच कर बताइएगा। मेरी इच्छा हो कि मेरे भाई लोग जिंदे हों, सो नहीं गए हो, जाग रहे हो। एक दो गो होगा कि सो गए होंगे, हने, और बाकी जिंदा रहने का मतलब वही सोने वाला से संबंध है, और ये वाला बाकी यार दिमाग ना लगाइएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इच्छा है मेरी कि आप लोग जागते रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस का सेंस ले लिए। चलिए बाकी तो आप समझ ही गए होंगे क्या सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस। चोर भाग गया था पुलिस आने के पहले, है ना। आपको बताते द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए। 76 का ऑप्शन नंबर ए। 76 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए। 76 के बाद आइए 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आइएगा, वेन श्याम कम्स बैक कि वेन श्याम विल कम? वेन श्याम कम्स बैक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। 77 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 78। 78 में आपका क्या दिया गया? द बेल हैड रिंगिंग, द बेल हैड रंग। घंटी बज चुकी थी जब हम क्लास में लोग प्रवेश किए, तो घंटी बज चुकी थी, काम पहले हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कुछ सोचने का बात है इसमें। 78 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79, लाइक 1000 पुरा देना, देखो हम वीडियो छोड़ देंगे, ठीक है। मिस्टर सिन्हा अगले महीना रिटायर करेंगे। मिस्टर सिन्हा अगले महीना रिटायर करेंगे। मिस्टर सिन्हा रिटायर्स, रिटायर्ड, रिटायर, इज रिटायरिंग। बताइएगा, जरा सोच करके बताइए, ये काम अभी होगा कि भविष्य में होगा? और भविष्य के काम को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट की फ्यूचर इंडिफिनिट। ये 99% होने वाला नहीं है, रिटायरमेंट कभी कभी किसी का बढ़ भी जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। तो मिस्टर सिन्हा विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, अगले महीना रिटायर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखना, वो आगे बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 79 के बाद 80। फास्ट एकदम करिए, सवाल खत्म आज करके जाना है। ही गो कि ही वेंट, ही गो दें कि ही वेंट दें। अब देखो छोड़ने का नाम लिए तो 2-3 को सोचा कि लगता सही में छूट ही जाएगा, इसका कोई गारंटी थोड़ू है। तुरंत दिमाग लगाना कि ओहो छुटिए जाएगा भाई, आराम से देख लेंगे, वो जब गायब होगा ना तो बाद में बुझा जाएगा। चलिएगा, ही गो कि वेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 80 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाइएगा, आई शैल कम, आई, हाँ, इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद है तो मैं आऊंगा, यदि आप पसंद करेंगे तो मैं आऊंगा। बताइए, आ जाएंगे। आई शैल कम इफ यू लाइक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 82 बताइए फटाफट। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन हैज फेडेड, हैव फेडेड। बताइए, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन हैज फेडेड कि हैव फेडेड? इसमें आप बता सकते हैं वर्ब किसके अनुसार? फ्लावर्स के अनुसार। और फ्लावर्स के अनुसार क्या होगा मेरे भाइयों? हैव होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया।
क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। ही हैज रोट राइट की रिटेन, उसने किताब लिखा है, तो ही हैज रिटेन अ बुक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। 83 का ऑप्शन नंबर डी। 84 में आइएगा। 84 में बताइएगा। ही ऑफन रिटर्न की रिटर्न्स, ही ऑफन हुआ अक्सर घर जल्दी आया करता है, ईयरली का मतलब जल्द आ जाना, तो ही ऑफन रिटर्न्स वापस आ जाता, तो ऑप्शन नंबर 84 का बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 85 में। 85 में कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए ठीक है। 85 में आइएगा। आई, अभी अभी सवाल आया है, आई सेल कम, इसमें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा। वी वेयर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वार, बताइए हम लोग फ्रांस में रहते थे जब युद्ध, फटाक से बताइए, फटाफट बताइए, तेजी से बताइए। एकदम तेजी से बताइए, इसमें क्या भरा जाए। हाँ देखो, आपको एक सिंपल बात बता देते हैं बार बार, ये वाला आपका पार्ट पास्ट में है, तो ये वाला पार्ट इसमें जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो बिगिन तो होगा नहीं, बिल बिगिन होगा नहीं, बिगिन्स होगा नहीं, तो आपका क्या होगा? बिगेन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया डी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर आइएगा 86 के बाद 87। 87 में फटाक से आइएगा। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एक ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलता है। बताइए तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ की स्पीक ट्रूथ की स्पोक ट्रूथ, बताइए फटाक से, इसमें क्या भरा जाए? बताइए, बताइएगा जरा सोच करके। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, है ना, एक ईमानदार आदमी, ये सिंगुलर आदमी है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में V1 की V5, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद आइए 88। 88 में फटाक से आइएगा। डेथ, हाँ डेथ, बताइए इज कमिंग, बिल कमिंग, बाज कमिंग, कम्स, या क्या भरा जाए? जरा जल्दी से बताइए सोच करके, फटाफट बताइएगा आप। बस कुछ सवालों का सिलसिला और जारी, एकदम तेजी से। आपको तो बनाने में आसान लग रहा होगा, तो एकदम मजा आ रहा होगा, चिंता ना करें, वक्त आएगा हमारा भी, धीरे धीरे रखिए, थोड़ा सा आपका आदत लगने दीजिए, फिर हम अपने सवालों को लेकर आएंगे। ऐसे कल याद रखना, एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना सिल्वर अपना एम्बिशन के नाम से है, और उसमें आप लोग को कल हम 8-15 में टेस्ट लेंगे। एक आपका वीडियो शायद बनकर चला जाएगा कि किस तरह से प्रक्रिया, ऐसे आप मोबाइल को जब डाउनलोड कर लीजिएगा ना एप्लीकेशन, तो ऊपर में आपका अपना सिल्वर अपना एम्बिशन लिखाएगा, बगल में 3 गो स्क्रॉल जैसा ऐसा होगा, और उसको क्लिक करिएगा तो इधर से एक पेज निकल करके आएगा, और उसी में फ्री टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट दबाइएगा, अपकमिंग दबाइएगा। नहीं समझे? ज़्यादा स्पीड बोल दिए, थोड़ा स्लो बोल देते हैं कि नहीं। एप्लीकेशन पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा काम, आपका ऊपर में लिखा होगा अपना सिल्वर अपना एम्बिशन, इधर 3 गो होगा ऐसे वाला, तो उसको दबाइएगा ना, तो इधर से निकल जाएगा एगो स्लाइड फटाक से, ठीक है। और उसी में आप देखिएगा ऊपर से नीचे तक एक फ्री टेस्ट दिया होगा, फ्री टेस्ट दबाइएगा तो अपकमिंग कल आएगा, तो उसमें आप लोग को आज रात तक अपलोड हो जाएगा, तो आज रात या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा 12 बजे तक। कल 8:15 में ही टाइम है, 8:15 में ही टेस्ट होगा। ये 8:15 आपका एकदम लगातार चलते रहेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, और उसमें काफ़ी बम्पर गिफ्ट वगैरह रहेगा, वो सब आप लोग को उसमें हम लिख देंगे कि क्या क्या आना है नहीं आना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कर लिए डाउनलोड, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। डेथ, मौत कभी ना कभी आएगी, ही सबको यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले आ चाहे बाद में। ऐसे तो मरना आपका क्या है? हाँ आपका क्या है? तय है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये घरे में बोला होगा कोई कि तय है? नहीं, घरे में जान रहा है कि घरे में नहीं बोलेंगे। आगे बताइएगा। आई वाज रिसीविंग की आई रिसीव की आई रिसीव्ड की आई रिसीव्स, लास्ट पास्ट एगो, इसमें क्या है? ठीक है, ये लास्ट पास्ट एगो है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझे तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा कि आपको 3 गो स्लाइड होगा, वहां पर कैसे घसक के आएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसके बाद सब दर्शन हो जाएगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं 89 का ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं कि डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करना तो अपना नाम लिख देना सही से, नहीं तो उल्टा पुल्टा नाम नहीं लिखना। महाकाल के दीवाने, है ना, कि आप महाकाल के दीवाने हैं तो ठीक है भाई, हम भी महाकाल के दीवाने हैं, लेकिन क्या है, जरूरी है इसका प्रमाणिकता एप्लीकेशन में देना है। चलिए देखिएगा, सी, पे, पेज या पेड, ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे? सी, लास्ट पास्ट एगो वाला में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। 90 के बाद आइए 91। 91 में आपको क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई, तो बताइए डाइज भरे कि डाइट भरे?
चलिए डाइड हो गया ऑप्शन नंबर ए, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 91 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 में आइए, 92 में आइएगा। ईट, इट हैज बीन रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 93, बताइएगा ही टॉक्स एज इफ। बताइए तो जरा सोच करके, इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद 10 सवाल और होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, तुरंत आपका हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। चलिए हाँ, कौन नंबर? बी नंबर, अच्छा ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ए में कितने बचे थे? बी, सी और डी। बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, कने गया रे हीरो वन, सही सही बताओ जल्दी जल्दी। एगो ऑलरेडी है, चलिए ठीक है। बी आ रहा है, ए आ रहा है, का एको को तो सही दिख नहीं रहा है। जो होनहार बच्चे थे जरा मनु से बताइए। चलिए ठीक है, और कोई? बी, ठीक है, चलो बी ही आप भर ही रहे हैं, एगो ए भी बोल दिया है। चलो सी और डी किसके लिए छोड़ रहे हो? चलो ठीक, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया, सी आ गया, और डी वाले भी आ ही गए बिक्कू, चलिए ठीक है, और बी वाले भी आ ही गए, चलिए ठीक है, सब आइए गए। तो अब हम भी ऑप्शन बता ही देते हैं। देखिए, ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बोलते हैं कि मानो कि ही सब कुछ जानता हो, वो ऐसे बोलता है ना कि मानो सब कुछ जानता है। ये कल्पना दर्शा रहा, और कल्पना दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स में क्या आता है? बेयर, बेयर यानी V2, V2 यानी नो की न्यू, न्यू, तो ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल था, नहीं समझे? हाँ, वेयर V2 है ना, तो V2 भरेंगे, तो न्यू भर दिए। ये इमेजिनेशन एक तरह से दर्शा रहा है, और इमेजिनेशन के लिए हमेशा आता है V2, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 में आइएगा। आईबिस, आईबिस काश में राजा होता, आईबिस आई वेयर अ किंग, ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी। तो आप लोग को लुटा लुटा करके पैसा देता है कि नहीं? अगला देखिएगा, सीता, सीता गोज, गो इज गोइंग की वेंट, चलो ठीक है, आपको बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 95 का ऑप्शन नंबर डी। बोलता है कि राजा होता है सर, तो हम लोग को पहले पूछते देखते। चलिए देखिए, नहीं राजा ये वाला बात अलग है, चलिए अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए 100 सवाल तक कर लेते हैं, सेंचुरी पूर जाएगा, काफी है ना। चलिए 96 के बाद 97 में, इफ यू, यदि तुम मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, ऑप्शन नंबर डी। ये सब सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। 97 के बाद आइए 98। 98 में क्या कहता है बाबू? कोलंबस, कोलंबस वाज डिस्कवरिंग कि कोलंबस डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाइयों? सी। 98 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 98 के बाद आइए 99। 99 में क्या कहता है? इफ आई, इफ आई, अच्छा ये बताइए तो, इफ आई गेट्स गॉट, गॉटेन की गेट, यदि मुझे एक नया टीवी मिलेगा ना, तो मैं ये वाला टीवी, आई विल गिव यू दिस वन, ये वाला मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। यदि मुझे नया मिलेगा तो ये वाला मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग अपने रख लेना, थोड़ा थोड़ा सा बांट लेना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इफ आई गेट अ न्यू टीवी, ऑप्शन नंबर डी, सही है। चलिए, चाहिए ना ये वाला, तो नया वाला हमारे पास आने दो। चलिए 100, लास्ट सवाल आइएगा। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, बताइएगा क्या भरा जाए? चलिए कौन सा होगा? हिज फ्रेंड इज अराइविंग, उसका दोस्त कल आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 तक में किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, 100 तक में किसी को कोई दिक्कत है? 100 सवाल हो गए हैं। चलिए अभी कितना मिनट हुआ है? 55 मिनट।
5 मिनट अभी बच ही रहा है। 93 नंबर का बता दीजिए सर, विवेक कुमार। 93 नंबर हीरो। चलिए 93 नंबर आ जाइए। 93 में क्या था? 93 देख लेते हैं, 1 मिनट। 94, 93 ये ही टॉक्स है जी, वह ऐसे बोलता है ना कि वह मानो सब कुछ जानता हो। एक इमेजिनेशन जब कल्पना दर्शाया जाए तो उसके लिए हम लोग बेयर या वीटू का यूज करते हैं। बेयर एक वीटू का ही रूप है। जैसे नॉर्मली हुआ बोला नहीं जाता कि वह अपने आप को ऐसे समझता है कि मानो कि मेरा बॉस हो, या फिर कभी सुनते होंगे कि काश मैं राजा होता, इफ एज इफ आई विश, यदि मैं राजा होता, तो इफ आई वाज अ किंग की आई बेयर अ किंग, वही वाला भी2 लगता है तो इसमें बेयर लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, हिंदी वाला नेक्स्ट सेशन में चलेगा मेरे हीरो। चलिए, और कोई दिक्कत? शतक। चलिए, मैथ का टाइम सर क्लास में बता दिए होंगे। पचास का ए। चलो, एक आगो मिस्टेक कहीं हुआ होगा तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, है ना। ऐसे 50 का ए, तो हम 50 का क्या बोले थे? 1 मिनट। माई एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई एक ही गो ना है, तो एक ही गो, तो इसमें टेक कहाँ से होगा? टेक्स होगा। चलिए, ठीक है, अब आप लोग बहुत ज़्यादा किए, ठीक है, और सबका वही बात हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो आप जोड़ लगा के रखिए रखिए, बस एकदम पढ़ने में अपने आप में एक जुनून जला कर रखिए, और अपने आप को पूरा एकदम मोटिवेट करके रखिए कि हमको डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहना है, कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं, एकदम काम बरकरार रखना है। नहीं, अभी अभी एक लाइन आप लोग को बोले थे, जीत के खातिर बस एक ऐसा जुनून चाहिए, खून एक वैसा चाहिए जिसमें उबाल होनी चाहिए, है कि नहीं। जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, आपके उबाल में खून होनी चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होनी चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में एक ऐसा जुनून होना चाहिए। बस आप अपने आप को एक मोटिवेट करके रखिए, जुनून बना के रखिए कि जितना हो सकता है कर सके, ठीक है। आज सुबह से ढेर सारा पैसेज कंप्लीट हो गया है सारा। अब आप भी आराम से रिलैक्स से थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, और उसके बाद फिर अपना काम पढ़ाई वाला जारी रखिए, खा पी करके अपना क्लास को लगातार जारी रखिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। बाकी आपका जो दिक्कत हो उसको आप लोग आराम से हमको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है।